तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बहुपद के बारे में बताया गया था। तो आइए फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद के बारे में बताने के लिए सबसे पहले बताया गया था कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला बताया गया था उसमें चर राशियां। तो चर राशियों के बारे में बताया गया था आपको कि वे राशियां जिनका मान क्या बदलता रहता है, यानी वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है वे चर राशियां कहलाती हैं। जैसे में एक्स वाई जेड क ख ग इत्यादि। उसके बाद आपको बताया गया था अचर राशियां। तो अचर राशियों के बारे में बताया गया था कि वे राशियां जिनका मान नियत रहता हो, यानी बदलता न हो, यानी वे राशियां जिनका मान क्या हो बदलता न हो, उन राशियों को अचर राशियां कहते हैं। जैसे में एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। एक को कहीं भी आप लिखेंगे एक ही पढ़ा जाएगा, दो को ही कहीं भी आप लिखेंगे वह दो ही पढ़ा जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दो हो या चाहे चार हो, उसको कहीं चार पढ़ा जाए और चार को कहीं और लिख दिया जाए तो चार के अलावा कुछ और पढ़ा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वे राशियां जिनका मान क्या हो बदलता न हो, यानी नियत रहता हो, उन राशियों को अचर राशियां कहते हैं। अब इसके बाद बताया गया था कि बीजी व्यंजक या व्यंजक के बारे में बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि चर और अचर जो राशियां होती हैं उनकी चार मूलभूत संक्रियाओं के साथ, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके साथ जो एक संयोग आपको प्राप्त होता है उसको बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे में बताया गया था 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 या फिर यहाँ पर -5 कर सकते हैं। तो यह जो आपको एक संयोग प्राप्त हो रहा है इसी को आप क्या कहेंगे बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब इसके बाद से आपको बहुपद के बारे में बताया गया था। तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद के बारे में बताया गया था कि वे यानी बीजीय व्यंजक जो आपको यह बीजीय व्यंजक प्राप्त हो रहा है इसमें जो चर राशियां होती हैं उसका घातांक क्या हो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कोई ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें जो चर राशियां पाई जाती हैं उसका घातांक जो होता है यदि धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह जो बीजीय व्यंजक होगा आपका एक प्रकार का बहुपद होगा। अब आपका उसमें जैसे में यहीं पर इसी को ले लेते हैं। तो इसमें जो चर राशि है उसका घात क्या है 2 है, और इसमें जो चर राशि है उसका घात 1 है। तो 2 और 1 क्या होता है आपका यह एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है, अतः इसको हम क्या कहेंगे इस बीजीय व्यंजक को एक प्रकार का बहुपद कहेंगे। अब इसके बाद से इसने आपको क्या क्या बता दिए थे, जोड़ बता दिए थे, घटाना बता दिए थे। अब आपको इसमें बताना था क्या गुणा भाग। तो जोड़ के बारे में मैं थोड़ा सा हल्का रिवाइज कर देते हैं। जैसे एक आपका बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5 हो और दूसरा क्या हो 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस। अब इन दोनों को यदि हमको क्या करना हो जोड़ना हो, पहला यह है दूसरा यह है, इन दोनों को जोड़ना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों को जोड़िए। तो 2x स्क्वायर प्लस 5
प्लस 6x³ प्लस 2x² पर x। अब इनको हमको जोड़ना है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे जो चर राशि है उसमें सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ा वाला घात यहाँ पर है। तो अब देखिए सबसे बड़ा वाला घात क्या है, तो 3 है। तो 3 इस पूरे समीकरण में घात 3 और कोई पद है, तो कोई पद नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 के बाद से घटते हुए क्रम में बढ़ते हैं, फिर अब 2 घात पड़ेगा, तो 2 घात वाला पद एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अब इन दोनों का क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। यदि समान चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों प्लस में ही है, तो इनके गुणांक को जोड़ लेंगे, 2 और 2 प्लस 4x² हो जाएगा। 2 घात के बाद से x का एक घात देखेंगे, x का एक घात यहीं पर है, बस केवल एक ही जगह है, तो उसको वैसे ही उतार देंगे। अब इसके बाद से अचर पद, तो अचर पद एक ही जगह है, ये भी आपका वैसे ही जुड़ जाएगा। तो यही आपका जोड़ बताया गया था कि 2 बीजी व्यंजक हो, उनको यानी कोई भी 2 बहुपद हो, उनको जोड़ते कैसे हैं, तो इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आइए इसको घटाना एक बार देख लेते हैं। इसी उदाहरण को देख सकते हैं घटाने के तौर पर। आपको घटाना क्या है, तो इसमें से पहले में से दूसरे को घटाना है, तो 2x² पर 5 हो गया। अब घटाते समय हमेशा यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो माइनस लिख लेंगे, लेकिन इसके बाद वाला जितना भी पद लिखना होगा वो सारा का सारा एक कोष्टक के अंदर लिखते हैं, ताकि हमको यह ध्यान रहे कि कोष्टक हटाते समय इस चिन्ह का क्या करना है, अंदर गुणा करना है। माइनस में हमेशा याद रखिएगा कि कोष्टक लगा दिया जाता है, तो इसको कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। अब इसके बाद से अगले लाइन में आपको या तो ऐसे कर जाएगा 2x² प्लस 5, अब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो -6x³ हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे -2x², इसमें गुणा होगा -10। अब ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। सबसे बड़ा वाला घात देखेंगे, तो सबसे बड़ा वाला घात यहाँ है, तो अब देखेंगे इसके जैसा कहीं और है, फिर घात वाला कहीं नहीं है, इसको ऐसे ही उतार देंगे, तो -6x³ हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको 2 घात वाला देखेंगे, तो 2 घात वाला देखेंगे तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 घात वाला। अब इसके बाद चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह एक प्लस एक माइनस में है और एक प्लस में, विपरीत चिन्ह होता है। तो हमेशा याद रखिए, जब विपरीत चिन्ह होता है तो विपरीत चिन्ह को क्या करते हैं, घटाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। समान चिन्ह जुड़ता है और विपरीत चिन्ह घटता है। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो घटाते समय या ध्यान देते हैं कि सबसे पहले बड़ा अंक देखते हैं, तो यदि बड़ा अंक जो सबसे पहले बड़ा अंक देखते हैं, उसके बाद से उसका चिन्ह जो होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद बड़े अंक में से छोटे अंक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों अंक क्या है, समान है, यानी दोनों एक ही बराबर है, यानी विपरीत चिन्ह है, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। अब एक घात वाला बचा, एक घात वाला केवल एक ही जगह है, -1। अब इसके बाद से अचर पद, तो अचर पद केवल +5 में यही आंसर हो गया। अब यह जोड़ हो गया, घटाना हो गया, यहाँ पे बताया गया। अब गुणा को देख लीजिए, तो गुणा में क्या करते हैं, बहुपदों का गुणा, बहुपदों का गुणा। तो बहुपदों का गुणा कैसे होता है, तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले फिर कोई आपको एक कोई बहुपद ले लीजिए x + 5,
पहला बहुपद। दूसरा बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यह दो प्रकार का बहुपद, दो बहुपद लिया गया। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, गुणा करने को तो गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा, एक कोष में x प्लस 5 और वहीं दूसरे कोष में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पूरा हो गया। अब यहाँ पर गुणा कीजिए। गुणा दो तरह से यहाँ पर किया जा सकता है, एक तो पद भी किया जाता है, एक दूसरा आपका जैसे आप अंकों में गुणा करते हैं 25 गुणे 5, यानी इस तरह का गुणा भी इसको किया जा सकता है और पक्ति विधि भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको पक्ति विधि से गुणा बताना है। तो पक्ति विधि में सबसे पहले किसी एक कोष्ठक को लीजिए, किसी एक कोष्ठक के प्रत्येक पद से दूसरे कोष्ठक के प्रत्येक पद में गुणा कीजिए। तो सबसे पहले जो छोटा वाला कोष्ठक होता है, मतलब जिस कोष्ठक में कम पद होते हैं उसको लिया जाता है, उसके पद से दूसरे वाले कोष्ठक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। हम इस छोटे वाले को लेते हैं, तो इसका प्रत्येक पद से इसके प्रत्येक पद में गुणा किया जाएगा। तो यक्ष, इस यक्ष का गुणा इस पूरे में होगा, यानी यह x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसे हो गया। फिर इसका इस पूरे में तो प्लस 5 का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यह हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब गुणा कीजिए। तो गुणा करने पर देखिए क्या होगा, तो x का x में गुणा होगा, यानी गुणांक का गुणांक में सबसे पहले चिन्ह का चिन्ह में, उसके बाद गुणांक का गुणांक में, उसके बाद चर का चर में करते हैं। तो देखिए इसमें गुणा करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि जो समान आधार यदि समान होता है तो घातांक को जोड़ देते हैं। क्या देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो आधार समान हो गया तो घातांक क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। गुणा करते समय x का x स्क्वायर में करेंगे तो x तो वैसे ही रहेगा, आधार तो वैसे रहेगा, घातांक जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर दो घात है, तो 2 और 1 3, यह आपका x क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको यहाँ पर प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x और x दोनों समान है तो समान आधार को ऐसे लिखा जाएगा, घातांक 1 और 1 2 घात हो गया। अब इसके बाद में फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस और x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का यदि 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या को प्राप्त होती है, यानी यह आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्लस का इसमें प्लस में प्लस प्लस का गुणा प्लस 5 का गुणा होगा। तो अब देखिए यहाँ जो 5 है वो अचर आती है और इसमें गुणा करना है वो चर में। तो देखिए यहाँ पर इस यक्ष के साथ गुणांक के रूप में एक छिपा हुआ है, मतलब साइलेंट में रखा गया है। तो यानी किसी भी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी एक इसके गुणांक में छुपा हुआ है। तो देखिए जब अंक का गुणा करते हैं किसी भी चर राशि में तो उसके गुणांक से, मतलब गुणांक से गुणा होता है। यहाँ 5 का गुणा एक, यहाँ एक जो छुपा हुआ है उसमें करेंगे तो 5 × 5 और x स्क्वायर वैसे हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5x स्क्वायर, यानी 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्लस और प्लस का गुणा प्लस और इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस और 5 × 5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ठीक वही प्रक्रिया जोड़ वाली। अब सबसे पहले बड़ा घात में देंगे, बड़ा घात यहाँ पर 3 हमारा है तो 3 यहाँ पर ऐसे डाल देंगे और वही है नहीं तो अब 2 घात वाला देखेंगे।
तो दो घात वाला हम देख रहे हैं, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है। तो अब चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान चिन्ह यानी जुट जाएंगे। तो 5 और 1 प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब एक घात वाला देखेंगे, तो एक घात वाला यहाँ है और यहाँ, ठीक वही प्रक्रिया, यहाँ भी 5 और 6 हो जाएगा। और इसके बाद से अब 75 पर केवल और केवल क्या है, 5 ही है, तो ऐसे प्लस 5। तो ठीक यह आपका क्या हो गया, बहुपदों का गुणा हो गया। तो बहुपदों का गुणा करते समय यह ध्यान रखिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले बहुपदों का गुणा करते समय दोनों को अलग अलग, यानी जितने भी बहुपद दिए गए हैं सबको एक कोष्ठक में क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब उसके बाद से हमने दो बहुपद दिया गया था, उसको दोनों को अलग अलग कोष्ठक में और बीच में गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यह देखते हैं कि इसमें सबसे पहले किस कोष्ठक में कम पद है, तो उसको चुनते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे कम वाला पद यही है। तो अब इसके प्रत्येक पद से यह कोई अनिवार्य नहीं है कि सबसे पहले छोटा वाला कोष्ठक हम ढूंढते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये नहीं ढूंढेंगे कि मतलब इसमें कम पद है या इसमें अधिक पद है, यह एक साधारण रूप से अपने तौर पर मतलब आसानी तरह से लग सके इसलिए हम बता रहे हैं। तो आप इसका गुणा इसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले कोष्ठक का मतलब बड़े जिस कोष्ठक में अधिक पद होते हैं उसका गुणा कम वाले पद में भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है कि मतलब छोटे वाले मतलब जिस कोष्ठक में कम पद होते हैं उसी से हम बड़े वाले मतलब जिस कोष्ठक में बड़ा अधिक संख्या में पद होते हैं उसमें करते हैं, ऐसी कोई नियम नहीं है, आप आसानी के तौर पर किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, दोनों को अलग अलग कोष्ठक में हमने लिख दिया बीच में गुणे का चिन्ह। अब हमने यह देखा कि इस प्रत्येक पद में गुणा करना है, इस प्रत्येक पद में तो पहले वाले पद से इस पूरे पद में हमने गुणा किया। तो पहले वाला पद हमने लिखा इसका, और इस दूसरे वाले कोष्ठक के प्रत्येक पद में हमने गुणे के रूप में लिख लिया। अब इसका दूसरा पद लिया हमने और इस पहले मतलब इस पूरे कोष्ठक में हमने इसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया प्रत्येक पद में। तो हमने गुणा करने के बाद से गुणा करते समय यह ध्यान दीजिए कि जब समान मतलब आधार समान होता है तो उसके घातांकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आधार समान होता है तो घातांकों को जोड़ते हैं, और आधार होता है उसके साथ जो गुणांक के रूप में होता है तो गुणांक का गुणांक के साथ गुणा और घातांक जुटता है, यह हमेशा याद रखना। तो जैसे यहाँ पर हमने गुणा किया कि यहाँ पर प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो गया, उसके बाद से एक यहाँ साइलेंट में है और यहाँ भी एक का गुणा एक हो गया। अब इसके बाद से आधार यानी यक्ष और यक्ष का गुणा यानी समान रहा है, घातांक को जोड़ लेंगे तो 1 और 2 3 यानी यक्ष का घात 3 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से गुणा प्रत्येक पद में करने के बाद से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करते वक्त क्या देखते हैं, चिन्ह, तो चिन्ह में समान चिन्ह होगा तो जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, यह प्रक्रिया हो गया। ठीक है, अब आइए भाग के तौर पर चलते हैं। तो एक बहुपद हमने ले लिया यक्ष प्लस 2 और दूसरा बहुपद आपका इसको एक गुणा कर हम इसको किताब के रूप में जो बताया जाता है उस रूप में ले लेते हैं। एक को
ले लिया हमने क्यू यक्स, इसमें क्या लिया तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 तो बहुपद लिया, यानी इसमें इसका हमने dx qx में dx का हम क्या करेंगे भाग देंगे, यानी इसमें इसका क्या करना है भाग देना है। तो देखिए तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और ध्यान रखिए हम qx में इसका भाग दे रहे हैं dx का, तो x प्लस 2 ऐसे लिख लिया हमने। अब भाग दीजिए, तो भाग देते समय केवल और केवल पहले पद को बराबर किया जाता है, इसमें पहला पद और इसमें पहले पद को बराबर किया जाता है। इस पहले पद को गुणा करके बराबर कीजिए, तो इस यक्ष में हम कितने का गुणा करेंगे इस पहले पद यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यानी इस यक्ष में हम कितने का गुणा करें कि इस यक्ष के बराबर हो जाए। तो देखिए यक्ष में यदि यक्ष का हम गुणा करते हैं तो क्या होता है यक्ष स्क्वायर, यानी समान आधार हो गया और एक घात हो गया यक्ष स्क्वायर, यानी यक्ष में हम यक्ष का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए बस यही केवल एक ही चीज का ध्यान देते हैं, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्ष स्क्वायर हो गया। अब ठीक इस यक्ष का इसमें भी गुणा होगा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस और 2 यक्ष हो जाएगा। अब क्या करते हैं घटा लेते हैं, घटाते समय चिन्ह बदलता है। तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यह दोनों समान है तो खत्म हो जाएगा। अब बचा देखिए इसका प्लस में है और ये भी एक घात का है और ये भी एक घात का है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे यह प्लस है माइनस है, ये अब यह चिन्ह नहीं हो गया, इस पद का चिन्ह पहले जगह था लेकिन अब घटाते समय इस पद का चिन्ह यह माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, यानी क्या विपरीत चिन्ह है। तो सबसे पहले बड़ा अंक, तो बड़ा अंक 5 है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाना है, 5 में से 2 गया 3। अब अगला पद कुछ नहीं है, जो बचा है उसको क्या करेंगे उतार लेंगे। अब देखिए अब इस यक्ष में कितने का गुणा करें कि 3x हो जाएगा। पहले बस केवल पहले पद को बराबर करते हैं, इस यक्ष में कितने का गुणा करें तो 3x हो जाए। तो आप किसका प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, यानी 3x और फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस और 2 के 6 हो जाएगा, फिर घटाएंगे माइनस माइनस, पहला पद खत्म। अब देखिए अब इसका पद यह प्लस में है और यह प्लस में नहीं, अब यह माइनस में हो गया, यह ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे पहले बड़ा अंक देखेंगे, बड़ा अंक क्या है 6 है, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस नहीं है, देखिए माइनस हो गया, तो इसका चिन्ह माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाएंगे तो 6 में से 4 गया, यही आपका क्या हो गया भाग गया, यही आंसर हो गया। अब इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं तो इन दोनों का गुणा करके और इसको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। देखिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका भाग सही आया है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या कीजिए इसका और इसका भागफल और जिससे हम भाग देते हैं, मतलब इसको भागफल बोला जाता है, यह भाजक है और यह भाज्य है और यह शेषफल है, यह ध्यान रखिएगा। इन दोनों का भाजक और भागफल का गुणा कर लेंगे, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे यानी x + 2 गुणे x + 3 और उसमें यदि हम शेषफल जोड़ देते हैं प्लस -2 तो कितना आना चाहिए इतना आना चाहिए, यदि x² + 5x +
हो, यह दोनों बराबर हो गया तो आपका यह क्या हो गया, भाग सही है। यानी कहने का तात्पर्य इन दोनों को जोड़ने के बाद नहीं, इन दोनों को गुणा करने के बाद शेषफल को यदि हम जोड़ दें तो इतना यदि आ जा रहा है तो हमारा क्या है, भाग सही है। तो यह आपका बहुपदों का भाग हो गया। तो आपने आज जाना क्या, तो बहुपद के बारे में, चर राशि, अचर राशि, बीजी व्यंजक, उसके बाद से जोड़ भी आपका होगा, घटाना, गुणा और भाग आपको बताया गया। अब इसमें कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसमें पूछ सकते हैं क्या आपको दिक्कत है, कहाँ आपको क्या चीज नहीं समझ में आया, उसको आप कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, उसमें आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ। अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिला जाएगा।